Hello students, we were studying about the preparation method of alcohols. In our last video, I talked to you about the preparation of alcohol by the addition of water on alkene and by the reduction of by the reduction of carbonyl groups, those are aldehyde and ketone. Now from carboxylic acid, how can we form alcohols by the carboxylic acid? And here by reduction we can form alcohols by the COH group, carboxylic acid group. यहाँ पर जो अल्कोहल्स होते हैं वो कार्बोनिल ग्रुप्स के जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के रिडक्शन से बनते हैं. जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर अगर रिड्यूसिंग एजेंट्स डालते हैं तो तुरंत ही उनका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है. नेक्स्ट जो है इसी का एग्जांपल वो मैंने लिया है प्रोपेनोइक एसिड. एंड प्रोपेनोइक एसिड के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे ही हम उससे रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाते हैं, अल्कोहल बन जाते हैं. जो COH ग्रुप होता है वो OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है. इसी तरीके से हम अल्कोहल और कैसे बना सकते हैं, फ्रॉम द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है एस्टर. एस्टर के जो रिडक्शन करवाते हैं हम वही रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो देखिए इस तरीके से यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड ब्रेक होकर एक तो बनता है इस तरीके से अल्कोहल और एक बनता है दूसरा अल्कोहल. तो दो तरीके के अल्कोहल हमें मिलते हैं, क्योंकि एक अल्कोहल तो यहाँ से बनेगा इसका इस ग्रुप का रिडक्शन होके, और एक यहाँ से ये वाला अल्कोहल बनेगा. तो दो तरीके के हमें मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स मिलते हैं. नेक्स्ट जो है वो है, मैंने नेक्स्ट इसी का एग्जांपल लिया है एस्टर का, जिससे देखिए बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा तो एक तो हमें 3 कार्बन का अल्कोहल मिलेगा और एक 2 कार्बन का अल्कोहल मिलेगा. नेक्स्ट है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं RMgX, और मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और अधिकतर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके प्रिपरेशन में इसको लिया जाता है. तो देखिए RMgX, इसकी रिएक्शन अगर हम कीटोन या एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं उनसे करवा देते हैं, तो देखिए RMgX का तो बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और R जो है कार्बन है, नॉन मेटल है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. इसी तरीके से CO ग्रुप पे इसका एडिशन होगा. देखिए जब भी RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है तो पहले तो इसका डबल बॉन्ड पर एडिशन होता है, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस होता है. तो पहले तो क्या होगा, CO बॉन्ड पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ब्रेक होता है तो C पर पार्शियल पॉजिटिव आता है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है. तो इस तरीके से प्लस माइनस आ गए, यहाँ पर RMgX में भी प्लस माइनस आ गए. अब हमें एडिशन कैसे कराना है, प्लस के पास में माइनस वाला ग्रुप भेज दो, यानी कार्बन पे कौन जुड़ेगा, R, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर जुड़ेगा MgX. तो इस तरीके से हमने एडिशन करा दिया, और एंड नाउ आफ्टर एडिशन क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा. तो जैसे ही इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमारे जो मेन प्रोडक्ट है वो बनेंगे. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है, इसमें मैंने एक तो इथेनॉल लिया है और इथेनॉल पे मैं CH3 MgCl का एडिशन करवाती हूँ. तो देखिए सबसे पहले तो एडिशन हो जाएगा इस तरीके से, वही प्लस माइनस क्रिएट कर लेंगे हम लोग, तो प्लस माइनस जो एडिशन है वो अच्छे से हो जाएगा. अब उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो देखिए हाइड्रोलाइसिस करवाते समय बॉन्ड अब की बार जो H2O है वो ऐड होगा और बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो यहाँ से ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, और मैग्नीशियम जो कि एक मेटल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. और इसी तरीके से H2O में आपको पता है एक H+ होता है और एक OH माइनस. तो अब सेम वही काम करना है, हमें प्लस के पास में माइनस भेज देना है और माइनस के पास में प्लस भेज देना है. तो जैसे ही हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो एक तो हमारा अल्कोहल बन जाएगा और एक क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट. साइड प्रोडक्ट को हमें ध्यान नहीं रखना है, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो मेन प्रोडक्ट होता है वही इम्पोर्टेंट है. तो इस तरीके से देखिए एसीटल्डिहाइड, यहाँ मैंने क्या लिया, एसीटल्डिहाइड जो इथेनॉल का कॉमन नेम है, तो इथेनॉल से मैंने RMgX लिया तो मुझे मिला है 2 डिग्री अल्कोहल, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल. तो ध्यान रखना एसीटल्डिहाइड से क्या मिला है, सेकेंडरी अल्कोहल. नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले लेती हूँ फॉर्मेल्डिहाइड का.
तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, एक कार्बन यानी मिथेनॉल है ये, इस पर मैंने RMGX का सबसे पहले एडिशन करवाऊंगी, एडिशन करवा के उसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे जो मुझे अल्कोहल मिला है वो मिला है 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि फॉर्मेल्डिहाइड से, यानी अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन RMGX से कराते हैं तो हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। और फॉर्मेल्डिहाइड या जो मिथेनॉल है उसके अलावा अगर हम कोई सा भी दूसरा कोई एल्डिहाइड लेते हैं और RMGX का उसके ऊपर रिएक्शन करवाते हैं तो हमें कभी भी प्राइमरी अल्कोहल नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, हमें ध्यान रखनी है कि केवल फॉर्मेल्डिहाइड से ही प्राइमरी अल्कोहल मिलेंगे, और इसके अलावा अगर कोई दूसरा हम एल्डिहाइड लेते हैं और RMGX की रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो हमें हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। उसके बाद में हमें बात याद रखने वाली है वो है कीटोन। तो जब हम कीटोन लेते हैं, ठीक है, तो कीटोन भी एक कार्बोनिल ग्रुप है, तो कीटोन का हम रिएक्शन RMGX से कराते हैं तो वही प्लस माइनस क्रिएट करके पहले एडिशन कराओगे, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, तो देखो लास्ट में हमें जो अल्कोहल मिला वो कैसा मिला, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कीटोन से कौन से अल्कोहल्स बनते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल्स बनेंगे बाय द रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए यहाँ पे मैंने नोट में ये चीज़ मेंशन भी करी है कि प्राइमरी अल्कोहल्स आर ओनली फॉर्म बाय taking formaldehyde and all other aldehyde are used to form secondary alcohols. By tertiary alcohols are formed by ketone as above. Okay, तो फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी बनेंगे, उसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड लोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे, और जो कीटोन लेते हैं तो हमें कौन मिलता है, टर्शरी अल्कोहल्स। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको सबको पता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांच। तो मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग, यहाँ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ पर देखो मैंने एग्जांपल लिया है, एक तो लिया मैंने एल्केन, एक लिया मैंने अल्कोहल, और एक लिया मैंने ईथर, तो और एक है मेरे पास में ये हेलो एल्केन। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 तो फंक्शनल ग्रुप लिए हैं और एक नॉर्मल एल्केन लिए। ठीक है, अब इनमें देखिए इनका लगभग जो मॉलिक्यूलर मास है वो सिमिलर है। ठीक है, अब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उनका ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। क्या करेंगे अल्कोहल्स? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बताया था मैंने आपको 11th क्लास में। तो अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इसलिए सबसे ज़्यादा जो होगा बॉइलिंग पॉइंट वो किसका होगा? अल्कोहल का। फिर उससे थोड़ा कम होता है ईथर का। क्यों? क्योंकि ईथर में जो होता है वो क्या आ जाती है, इसमें भी कुछ क्वांटिटी में यानी थोड़ी सी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हेलो एल्केन्स, क्योंकि यहाँ पर डाइपोल आ जाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्सेस मॉलिक्यूल के बीच में ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से यहाँ का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, एल्केन से। ओके, तो यहाँ पे तो डाइपोल वाला बात आ जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली बात आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा मतलब पॉसिबिलिटी बनती है। तो ऑर्डर हो जाएगा अल्कोहल्स, ईथर, हेलो एल्केन एंड देन एल्केन। ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर कब रहेगा? जब इनका मोलिकुलर मास सिमिलर होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है जो स्टेट की बात करते हैं तो आपको पता है ये छोटे मॉलिक्यूल होंगे वो गैसियस फॉर्म में होंगे, जैसे जैसे वो जो हेवियर होते जाते हैं वो लिक्विड में, और हेवियर होते हैं तो वो सॉलिड में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अल्कोहल्स होते हैं वो जो छोटे वाले वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, और वाटर में सोल्यूबल भी इसीलिए जो होते हैं क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो अल्कोहल और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए जो अल्कोहल्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट जो देखिए मैंने यहाँ पे इसका एग्जांपल मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके दिखाई है अल्कोहल और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़,
तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ते हैं हम, जो अल्कोहल्स होते हैं वो किस तरीके की रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम वो वाली रिएक्शन लेंगे जिसमें ROH यानी अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो इसमें सबसे पहली एग्जाम्पल रिएक्शन है हमारी मेटल के साथ रिएक्शन। तो देखिए ROH और ये रहा सोडियम। तो जैसे ही हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, देखिए जो अल्कोहल होते हैं वो स्लाइटली क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। और आपको पता है एसिड में जब कोई भी मेटल डालते हैं तो हमेशा कौन सी गैस इवॉल्व होती है, H2 गैस इवॉल्व होती है। तो सेम यहाँ पर ROH में हम सोडियम मेटल डालते हैं तो RONA बनता है, जिसको हम सोडियम एल्कोक्साइड बोल सकते हैं, और H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। और ये रिएक्शन शो करती है अल्कोहल के एसिडिक नेचर को। अब हम लेते हैं नेक्स्ट इसी का ही एग्जाम्पल, जिसमें मैंने इथेनॉल लिया है। इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम से कराई तो सोडियम इथेन ऑक्साइड बनेगा और H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। सेम यही रिएक्शन मैंने एल्यूमिनियम से करवाई। तो देखिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3। तो OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा और ये जो यहाँ से जो माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल बनता है, नेगेटिवली चार्ज बनता है RO माइनस, ठीक है, वो क्या बनेगा, टर्शरी ब्यूटोक्साइड। तो 3 मॉलिक्यूल इसलिए जुड़ेंगे यहाँ पे क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज्ड मॉलिक्यूल जुड़े जाएंगे और यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो एसिडिक नेचर है वो तो आपको बता ही दी कि इन रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है, अल्कोहल की एसिडिक नेचर। अब ये है कि यहाँ पर एसिडिक नेचर का ऑर्डर पूछा है। तो देखिए एसिडिक नेचर का ऑर्डर आपको पता ही है ना, जब भी H+ निकलेगा, ओके, जब भी H+ देता है कोई भी मॉलिक्यूल तो हम उसे एसिड बोलते हैं। तो यहाँ से जब भी H+ रिमूव होता है तो क्या बनता है, एल्कोक्साइड आयन बनता है। तो जो RO माइनस बनता है उसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हम एसिडिक नेचर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ से टर्शरी जो ब्यूटाइल अल्कोहल है यहाँ से जब H+ जाएगा तो बनता है टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड। और टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड पे यहाँ पे जो माइनस चार्ज आएगा वो क्या होता है, सबसे लेस स्टेबल होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ा सा बुल्की ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप, और वहाँ से उसकी तरफ प्लस आई इफेक्ट से और इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो एक तो ऑक्सीजन पे H+ जाने के बाद में पहले से ही माइनस चार्ज है, ऊपर से ये टर्शरी ब्यूटाइल जो एल्काइल ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, बुल्की ग्रुप है, वो और इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन की तरफ देता है, जिससे जब टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड क्या हो जाता है, लीस्ट स्टेबल हो जाता है। फिर सेकेंडरी ब्यूटाऑक्साइड ये वाला हो जाएगा और लास्ट में जो मोस्ट स्टेबल है वो ये वाला होगा। ठीक है, इन तीनों में। तो इस तरीके से जो एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा ये लेस स्टेबल है, ठीक है, तो ये जल्दी से H+ दे देगा। ये उससे ज़्यादा स्टेबल है तो ये धीरे धीरे देगा। ये उससे और भी ज़्यादा स्टेबल है तो ये सबसे कम स्पीड से, अनस्टेबल है तो सबसे कम स्पीड से वो जो है H+ को रिमूव करेगा। समझ आया? दोबारा देख लीजिए, जो यहाँ से ये जाएगा H+ तो ये ज़्यादा स्टेबल बनेगा, एल्कोक्साइड आयन, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो यहाँ से H+ रिमूव होगा, आसानी से हो जाएगा, तो ये मोर एसिडिक है। यहाँ से ये H+ जाएगा तो यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाऑक्साइड बनेगा, जो कि क्या है, इसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल है तो H+ और धीरे जाएगा। और टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड सबसे कम स्टेबल होता है तो ये H+ को बहुत धीरे से जाने देगा। तो इस वजह से इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3D A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन C।